Good morning, students. So we will talk about today in this session of our physics class about the term angular momentum. Angular momentum को L से डिनोट किया जाता है और ये बिल्कुल एनालॉगस है लीनियर मोमेंटम की तरह, क्योंकि हमारे लीनियर मोशन के अंदर हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं जो होता है मास टाइम वेलोसिटी। उसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट जब रोटेटरी मोशन कर रहा होता है तो उसके अंदर एक और फिजिकल क्वांटिटी हम लोग स्टडी कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम L। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया जाए। तो हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट। लीनियर मोमेंट का मोमेंट निकालते हैं जैसे आप फोर्स का मोमेंट निकालते हैं, उसी तरीके से आप लीनियर मोमेंटम का भी आप मोमेंट निकालते हैं किसी एक्सिस के अबाउट। तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखा रहा है कि मान लीजिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और जो एक सर्कुलर मोशन इस एक्सिस के अबाउट वो अपना फॉलो कर रहा है, तो हम ये देख सकते हैं इसका जो मोमेंटम वेक्टर होगा m क्रॉस v, राइट। तो ये जो m क्रॉस v जो आपका वेक्टर बनेगा वो बनेगा आपका वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और ये जो आपका r जो आपका डिस्टेंस है इसका एक्सिस से, वो हमने इस डॉटेड लाइन से हमने शो कर दिया, राइट। तो हम ये कह सकते हैं वेक्टोरियली कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है r क्रॉस p, मतलब r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, और इसको हम आगे rp साइन थीटा भी लिख सकते हैं, जहां पर ये जो थीटा एंगल है वो किसके बीच का एंगल है, r और p के बीच का एंगल। और हम देख सकते हैं जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जो आउटकम आता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में हमारे r और p हैं, राइट। तो r और p मेरे कौन से हैं, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, सर्कल के प्लेन में है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड। और अगर हम समझ सकते हैं कि अगर ये मेरा सर्किल अगर मेरा एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो z एक्सिस के अलोंग इसका एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर होगा। और प्रिसाइजली उसकी अगर हमको डायरेक्शन निकालनी तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान से देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। तो आपको आर को क्रॉस करना है वी के साथ, राइट। तो अब आर 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 इस तरफ है और आर को अगर आप क्रॉस करेंगे इस तरफ तो आपका अंगूठा जाएगा नीचे की तरफ। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे जो एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड्स, ठीक है, एल वेक्टर की, राइट। और अगर ये हमारा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता ऑब्जेक्ट तो फिर उसकी डायरेक्शन होती ऊपर की तरफ। अभी हम बात करते हैं जिस तरीके से हमारा न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन हमारा लिखा गया है और उसमें वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल। तो पार्टिकल में जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसकी वजह से उसके मोमेंटम में, लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है। उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम में अगर कोई चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो उससे हमारी क्या चीज निकल के आ सकती है, ठीक है। हालांकि आप लोगों ने इसको कई बार देखा भी होगा और इसके बारे में कई बार सुना भी होगा कि हमारी जो क्वांटिटी बनती है वो बनती है टॉर्क। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से टॉर्क और हमारा एंगुलर मोमेंटम साथ साथ जुड़ा रहता है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं ये हमारा टॉपिक हमने डाल दिया है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम, और हम देख सकते हैं कि हमने अभी ऊपर ये देखा है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो r क्रॉस p वेक्टर होता है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और फिर हमें क्या मिलेगा आइए देखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हमको जब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो डिफरेंशिएशन इजी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारे वेक्टर फॉर्म के अंदर है। तो फिर डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वांटिटी का डिफरेंशिएट करेंगे आर वेक्टर का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और क्रॉस एज इट इज लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। उसको हम गायब नहीं कर सकते क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को शो कर रहा है, एंड देन पी वेक्टर प्लस, क्योंकि हमारा चेन रूल बोलता है कि एक बार आप फर्स्ट क्वांटिटी को आप डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को आप कांस्टेंट रखेंगे, फिर प्लस सेकंड को आप कांस्टेंट डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट को आप कांस्टेंट रखेंगे। तो हमने सेकंड स्टेप में हमने आर को कांस्टेंट रख लिया, क्रॉस एज इट इज लगाया, और फिर हमने पी वेक्टर को हमने डिफरेंशिएट किया है। नाउ हमारे पास फाइनली चीज क्या बचती है, देखो डी आर बाई डी टी क्या होता है, इट इज नथिंग बट द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और वो हमारी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी। सो डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट माई लीनियर वेलोसिटी, तो मैं उसको वी वेक्टर लिख दिया। तो ये बन गया वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर जो यहाँ हमको दिख रहा है, प्लस आर वेक्टर क्रॉस। अब हम जानते हैं डीपी बाई डी टी हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर कि इट इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो दैट इज आर क्रॉस एफ। अब हम ये भी देख सकते हैं कि जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है
और जो मेरा मोमेंटम होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगेन मास की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर की। तो वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सारी वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, 0। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है और साइन 0 हमको 0 प्रोवाइड करता है। तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि dl/dt इज नथिंग बट इक्वल टू r क्रॉस f ओनली। अब ये बात तो हमको फिर से मालूम है कि r क्रॉस f को हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क, क्योंकि टॉर्क हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट। तो हमारे लिए सिंपल जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में वो तैयार हो जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द टॉर्क अप्लाइड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप टॉर्क अप्लाई करेंगे तो उसके एंगुलर मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा ही आएगा।